सबसे पहले तो एक बड़ी बात वही आती है कि सबको उसके रुचि के हिसाब से काम देंगे और सबको एक जैसा सुविधा का इंतजाम देंगे। इस ये सवाल आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है। आपके भी मन में आया होगा ये सवाल और शायद उस दिन चर्चा भी हुआ होगा अगर इस पॉइंट पे। हाँ, इस बारे में तो मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि ये थोड़े से धृष्ट टाइप के व्यक्ति हैं और थोड़ा सा मतलब मंझे हुए कहते हैं ना, ये तर्क में तलवारबाजी जैसे होता है ना, तलवारबाजी में मंझा हुआ खिलाड़ी, ये तर्क में बहसबाजी में मंझे हुए खिलाड़ी है। अच्छा। हाँ, तो ये बहसबाजी में किसी को बोलने नहीं देते एक तरह से। इनको है ना, यही हथकंडे असल में सारे जीवन भर यही किया है उन्होंने। तो जो एक ही काम व्यक्ति करता है तो ट्रेंड नहीं हो जाता, तो वैसा कुछ इनके साथ सीन है। तो ये किसी को बोलने नहीं देते। इनको पता है कि बीच में जब कोई सार्थक बात कोई करने लगे तो तुरंत बीच में अरे सर ऐसे करके हल्ला मचा दो और उसको बोलने मत दो। तो ये उनके हथकंडे। ये सब भी बात बोलेंगे उस दिन जब अगर मैं चर्चा जब करूँगा तब ये भी मैं खुल के बोलूँगा कि आप तो किसी को बोलने ही नहीं देते, उसको बात को पूरा रखने नहीं देते, बीच बीच में अरे सर करके बात को काट देते हैं। हाँ, ये तो बहुत लोगों ने रखी हुई है बात, लेकिन फिर वही बात है ना, तो इस बात को भी काट देते हैं वो। तो जैसे मामले ये खामी मैंने बताया, ये खामी आपके भी दिमाग में आया, इस पे हम लोग कभी ऐसे ही शायद हम आध्यात्मिक चर्चा में भी हम लोग इस बारे में बात किए हैं। और क्या क्या आपको जैसे कि इसके सपोर्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे कि सबको एक जैसा सुख शांति का इंतजाम किया जाएगा और उसके रुचि के हिसाब से काम दिया जाएगा। इस बात से आप कितने सहमत और असहमत हैं? ये बात देखिए, इससे बड़े बड़े दावे, ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बड़े बड़े दावे कर चुके हैं वो। और तो मैं इसलिए इस छोटी बात को नहीं पकड़ता, मैं बड़ी ही बात को डायरेक्टली पकड़ लेता हूँ। हालांकि ये बात भी उतनी ही इम्प्रैक्टिकल है जितने उनके बड़े दावे हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ कि ये इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। वो बड़े बड़े दावे बताइए ना, तो सर बताइए ना, तब तो मैं उनका टांग। जैसे कि वो कहते हैं कि इस व्यवस्था में दुख नाम की चीज होगी नहीं, हर किसी को सुख होगा और हर व्यक्ति संतुष्ट होगा, हर व्यक्ति बिल्कुल खुशहाल बन जिएगा और कोई ना तो कोई व्यक्ति किसी में क्रोध उठेगा, ना किसी में कोई लालच उठेगा, ना कोई किसी से नफरत करेगा, ना कोई किसी से ईर्ष्या करेगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं। मतलब बिल्कुल सब शांत, बिल्कुल अच्छे से सब जी रहे होंगे अपनी जिंदगी और हर कोई समझ रहा होगा ऑटोमेटिक दूसरे की जिंदगी कि हाँ ये उसकी निजता है, ये है, मतलब सब समझदार हो जाएंगे एकदम ऑटोमेटिकली। जैसे बटन दबाया तो सब एकदम से समझदार हो गए और सबको सब कुछ समझ आने लग गया। तो ये सबसे बड़ा दावा है उनका, जो मैंने इस वीडियो में खंडन किया भी था, लेकिन वो सुनते नहीं। तो मैं जो उदाहरण देने वाला था या जो मैं देता है, जो समझाता उनको बात, वो बीच में टोक देते हैं, बीच में तो कुछ और नया एग्जांपल देके कुछ और उस नई बात में लगा देते हैं। और उस दिन मेरा मूड कुछ ऐसा नहीं था कि मैं उनको आड़े हाथ ले जैसे कहते हैं ना, उनको पकड़ूं अच्छे से। तो उस दिन मैं फ्लेक्सिबल मूड में था, तो इसलिए जो वो बोलते जा रहे थे मैं उसी पर रिस्पॉन्ड करता चला गया। और यही वो चाहते भी थे और ये हर चर्चा में यही चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने हिसाब से टॉपिक में घुमा दो, तो यही चाहते हैं, यही उनका मकसद होता है। तो ये कहते हैं कि कुछ भी, कोई दुख, कोई नफरत, अब सोचिए ना, कल्पना कीजिए साथ साथ, मेरे साथ साथ इस बात को कल्पना कीजिए कि वो कैसी सोसाइटी और कैसा समाज होगा, कैसे वो लोग होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको अब ये इस बात का नाम नहीं लेते कि हर व्यक्ति समझदार हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, इसलिए इस बात का कभी नाम नहीं लेते। पूरी की पूरी दर्शन शास्त्र में समझ के ऊपर कोई बात नहीं की गई, लेकिन दर्शन जो बनाया उसके मूल में समझ ही है, क्योंकि बिना समझ के ऐसा हो नहीं सकता। तो इनडायरेक्टली है वो बात। जब मैंने इनको इनसे रखी तो ये एकदम सुनने को राजी नहीं हुए, क्योंकि इनको भी शायद पता था ये कमी, तो एकदम से बात घुमा दी इधर से। और ये इस बात को नहीं मानते, समझ वाली बात को। ये कहते कि समझ का कोई है ही नहीं, कुछ कारण, ये वो कारण बताओ, ये करो वो करो, कुछ और बात घुमा देंगे। असल बात सोचिए, अब जो मैं बोलूँगा 4-5 बातें, आप उसके साथ कनेक्ट करते चलिए और कल्पना कीजिए ऐसे लोगों की, कि लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जिनके पास सब कुछ सुख सुविधा तो है, ठीक है, गाड़ी है, उनको चलने फिरने के लिए बाइक
गाड़ी, खाने पीने की वस्तु, रहने का जगह, सब कुछ है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, घर, सोसाइटी, मार्केट, सबको अवेलेबल है सब चीजें। अब वो व्यक्ति सोचिए वो क्या कर रहे हैं, वो 5-5 घंटे 4-4 घंटे वो अपनी रुचि का काम कर रहे हैं। ये कहते हैं ना अपनी रुचि का काम करेगा व्यक्ति। तो अपनी रुचि, किसी की रुचि है जी मैं तो कुछ काम करना नहीं चाहता जी, मुझे तो बस बैठ के गप्पे मारने हैं, मुझे तो मानसिक ये चिंतन में काम मजा आता है। ठीक है, वो चिंतन करेगा अपना वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद वो मस्त जिम जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, उसको तरह तरह के पकवान, व्यंजन सब कुछ चाहिए उसको। और घर में वो जब सब कुछ चाहिए तो कहेगा किसको, वो कहेगा जी पोर्टल बना रखा है हमने, इस पोर्टल पे अपनी मांगों को रजिस्टर करा देंगे, है ना, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में वो जाएगा, वो रजिस्टर कराएगा, लो जी कलाकंद भेजा जाए, है ना, और फिर काजू कतली भेजी जाए, अब मुझे पिज्जा खाना, पिज्जा भेजा जाए, पिज्जा में ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अब वो जाएंगे, कहीं जाएंगे, कोई पोर्टल भी रिसीव करेगा और ये काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही घर में जो 4-5 लोग और हैं वो भी अपने अपने तरीके से करेंगे कि ठीक है, मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए आप, मुझे फ्रूट खाना है, या फिर मुझे तो जलेबी खानी है, मुझे तो कुछ और खाना है, ऐसे ऐसे करके। अब उनके लिए पोर्टल होगा और पोर्टल आगे रसोई भी उनकी एक यूनिट, एक वो होगी पूरे मोहल्ले की या गाँव की एक रसोई। तो वहीं पर सारे ऑर्डर जाएंगे, वहाँ पर वो सब लोग बनाएंगे। अब बनाएंगे तो उसमें भी सब अपने अपने रुचि के अनुसार, जिनको खाना बनाना आता है, हलवाई वगैरह हैं, वो आएंगे और अपना बना के चले जाएंगे और देंगे, डिलीवरी बॉय डिलीवर करेंगे। ये सारी मतलब परिकल्पनाएं बहुत अच्छी सुहावनी सी है ना, कि अच्छा हाँ बढ़िया है, तो ऑर्डर कर दिया, वहाँ से आया सामान, फिर यहाँ से खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सोचिए, वो कहते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, दुख जैसा कुछ या ईर्ष्या जैसा कुछ कभी होगा ही नहीं। फिर संबंधों में आते हैं, संबंधों में भी कहते हैं कि घर में 4-5 व्यक्ति हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ अगर आपकी नहीं बन रही है तो बदल दो। माँ के साथ नहीं बदल रही, माँ को हटाओ, दूसरी माँ लेके आओ। ठीक है, तो भाई के साथ नहीं बन रही है, भाई को हटाओ, दूसरा भाई चाहिए जी हमें। तो ये चीजें भी हैं उसमें अवेलेबल। फिर उसमें कहते हैं कि क्योंकि एडजस्ट तो करना नहीं ना, उनका मानना यह है कि व्यक्ति अंदर से तो अच्छा बुरा है ही नहीं, तो वो तो व्यवस्था ही, जो उसकी इच्छा होगी उसको तो वो पूरी की जाएगी। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है जी, भाई मुझे पसंद नहीं है, दूसरा भाई आने दो। अब उस भाई के साथ वो 15 साल रह चुका है, ठीक है, या 20 साल रह चुका है, अब वो बदल रहा है उसको, ठीक है जी, बदल देगा, दूसरा भाई मिल जाएगा उसको। सोचिए, भाइयों की हेरा फेरी चल रही है यहाँ पे, भाई प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर माँ उसको पसंद नहीं आ रहा है, फिर वो माँ नई लेके आया और नई माँ उसको अब वो प्यार नहीं कर रही जो वो चाहता था। ठीक है, वो उसकी गोदी में सर रख के सोना है उसको, तो नहीं चाहता जी वो। तो वो माँ उस तरीके से उसको प्यार नहीं कर रही है जैसा वो पहले वाली करती थी। और पहले वाली में थोड़ी चीजें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इसमें वो चीजें तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। अब ये इस माँ को, नई वाली माँ को कितने महीने चलाएगा? तो ये अब कहेगा कि ना जी, इसमें तो और नई गड़बड़े हैं, इसको भी बदलो, दूसरी माँ चाहिए। तो कितनी माँ बदलेगा और कितनी बार रोटेशन होगी उसकी? और फिर वो सिर्फ अब ये पत्नी तक, जब ये स्त्री की बात करते हैं, पत्नी तक की, कि हाँ मैट्रिमनी और शादी.com जैसा कुछ पोर्टल होगा, लड़के लड़की अपनी मर्जी से अपना ये करेंगे। अरे मैं कहता हूँ कि सिर्फ पत्नी तक तुम मानते हो, वहां पर भी कितना रोटेशन करोगे? रोटेशन सब कर लोगे, मान लीजिए 10-15 बार एक बंदे ने रोटेशन कर ली, और 15वीं जब उसको पत्नी मिली, और तो पुरानी 14 कमियां थी या क्या था, वो 15वीं में अब क्या समझेगा? अब 15 में उसको क्या मिली, कैसे मिली, उसने सब चीज तो चेक की थी, ठीक है जी, इसने ये बताया था, ये है, ये नहीं है, ठीक है। और उसमें फिर 15वीं मिल गई, और फिर उसमें भी अगर कमी आई तो क्या होगा? फिर सोल्व भी करेगा, सारी जिंदगी ऐसी चली जाएगी रोटेशन में। लेकिन संतुष्टि व्यक्ति को खुद ही कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अंदर से करनी पड़ेगी, ये कभी होगा नहीं। और दूसरी बात, ये पॉसिबल ही कैसे होगा? जी, बार बार रोटेशन कर करके शायद वो समझ जाएगा ना कि बाहर में हाँ, तो संतुष्टि नहीं मिलने, नहीं है, जो करना होगा। हाँ, जो हाल मतलब जैसे गौतम बुद्धा की हुई थी,
तो वही हाल इसको भी हो जाएगा कि नहीं नहीं, बाहर में हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी संबंध बनाएं, कितना भी भोग विलास करें, इससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। या जितना मिल सकती थी उतना तो ले ही लिया, रोटेशन कर करके बीवी चेंज किया, भाई चेंज किया, माँ चेंज किया, बाप चेंज किया, सब कुछ चेंज कर करके देख लिया। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ हाँ कि बिल्कुल। बाहर हम कितना भी प्रयास करेंगे, क्या हो तो सकता है वो व्यक्ति, हाँ कुछ लोगों को मैक्सिमम बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फैक्शन भी हो जाए, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी हो बिल्कुल। तो ये सकता है। होगा कब, कैसे होगा ये मतलब होगा कैसे? उनका संपूर्ण समाधान में ये होना व्यक्ति की चाहिए। समझ, हाँ सुनिए मैं ये बोल रहा हूँ, इन सब चीजों के पीछे ये जो आपने कहा कि ये समझ आए, तो मतलब वो इन सब चीजों के मूल में क्या चीज है? मूल में समझ है या कुछ और चीज है? नहीं, उसके अंदर बोध धीरे की धीरे, पावर। उसके अंदर से धीरे धीरे एक बोध पैदा हो जाएगा कि यार मैं इतने सारे तो चेंजेस कर लिए, मतलब बीवी इतना बार चेंज कर लिया, भाई चेंज कर लिया, दोस्त चेंज कर लिया, लोग चेंज कर लिए, इतने जो भी आर्टिफिशियल सुख सुविधा की सामान है वो सब चेंज कर लिया, लेकिन अब क्या करूँ, अब तो सब कुछ कर लिया। राजा महाराजा लोग वैसे ही थे ना। ये तो ये बात तो, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा होता है कि बोध अंदर से डेवलप होता है। हाँ, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीजें, इन सब चीजों के आधार क्या है? आधार हमारी समझ होती है कि हर व्यक्ति, अब जब मैं वापस उस पॉइंट पर आता हूँ कि जहाँ पर गड़बड़ है ना, ये तो सब चीजें अच्छी हैं जो मैंने बताई, और वो व्यवस्था में अच्छी इस तरीके से, मतलब ये चीजें तो अभी भी लाई जा सकती हैं। ये कोई संपूर्ण समाधान से ही संभव ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि ये चीजें जो जैसे अब तलाक वाला सिस्टम और लिविंग रिलेशनशिप और ये वो, मैं तो बल्कि नगर वधु का कंसेप्ट और साथ में और थोड़ा जैसे अमेरिका वगैरह बहुत सारी वेस्टर्न कल्चर में ये चीजें ऑलरेडी हैं, जल्दी जल्दी स्विच करने की, उनमें अभी तक लड़का लड़की तक हैं। तो माँ बाप और ये चीजें अगर कोई चाहे तो मतलब वो करी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है, इंसान कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से भी कुछ इंसान के अंदर कोई तत्व होता है। तो ये भावना वाला, जो भाव वाली बात है ना, यहाँ पर आके गड़बड़ होती है बस सारी। हो सकता है विकास भाव जी, वाले, हो सकता है। भाव की जहाँ तक बात है, ये जब बार बार चेंज करेंगे और हर एक ढंग से परम्यूटेशन कम्बिनेशन कर करके जब आदमी थक जाएगा, तो उसके अंदर का जो भाव है, इमोशन है, वो भी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाए, वो भी शांत हो जाए, उससे भी वो संतुष्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी है। जितना भी उसको प्यार होना था हो बिल्कुल है। गया, जितना नफरत होना था हो गया, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा कि हाँ यार चलो सब कुछ तो कर लिया, जितना रोना था रो लिए। हो सकता है उसमें कोई कोई फेडअप होकर सुसाइड भी कर ले कि यार यार मैंने 50 बीवी चेंज किया, फिर भी मेरे को संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो कोई फेडअप होकर सुसाइड भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो शायद, हाँ नहीं शायद मैं ना अभी शायद मैं पॉइंट पर उस पॉइंट से अलग चला गया। जो मुझे कहना था, मैं ये चीजें जो बताई ये ठीक हैं, ये मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा हो सकता है और ये ऐसा होता है। इन चीजों को तो मैं अच्छा ही मानता हूँ कि जो संपूर्ण समाधान में, असल में मैं क्या कहता हूँ, संपूर्ण समाधान में जो चीजें, इन सिचुएशंस और जिन चीजों का जिक्र किया है, मैं उनमें लगभग 90% तक, 90 से भी शायद ज्यादा परसेंट में एग्री करता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा होएगा भी, ऐसा होएगा भी। मतलब मैं ये भी कहता हूँ फ्यूचर में कि ये गारंटेड होगा ही होगा, जैसे जैसे व्यक्ति सभ्यता, मतलब सभ्यता और समाज हमारा जैसे जैसे तरक्की करेगा। लेकिन बात इम्प्रैक्टिकल तत्व जो हैं उसके अंदर, उनमें बात आती है कहीं ना कहीं, जो जिन चीजों से मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है, वो हो नहीं सकता। वो जो 10% है खामियां उनके सिद्धांतों में, उन्हीं खामियों को हमको बताने का प्रयास करना है। हाँ, और वो ऐसी खामियां हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो वो 10% ऐसी खामियां हैं कि ये पूरी की पूरी 90% को खा जाती है। मतलब फिर बचता नहीं इसमें कुछ, तो हम लोग रिफाइन करते हैं, आधार गिर जाता है। हम लोग रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये 10% खामी है, इसको चलिए। हाँ, तो वो तो समझने को तैयार ही नहीं है ना, वो ना तो समझने को तैयार है, वो आपको ही समझा देंगे उल्टा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ये है, वो है। वो तो उस तत्व को, क्योंकि उनकी समझ भावनात्मक रूप से, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने जितना उनसे पर्सनली भी बात की है, जितना मैं उनके दर्शन को भी स्टडी किया, तो
तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि उनमें भावनात्मक समझ जो होती है ना व्यक्ति की, व्यवहारिक समझ, भावनात्मक समझ, उसकी कमी है उनमें। उनमें तर्क बुद्धि तो बड़ी अच्छे से विकसित है, और वो वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो वो हर चीज को बिल्कुल तर्क में ही लेके चले जाते हैं। वो ये बात नहीं समझ पाते कि कोई भावनात्मक समझ जैसी भी कोई चीज होती है उसमें तर्क पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं, और भाव ज्यादा काम करते हैं। और इंसान भाव से बहुत ड्रिवन है, हमारा पूरा का पूरा समाज, हमारी सोसाइटी। और अगर हम भाव तत्व को ही काट दें तो इंसान में इंसान जैसा भी कुछ नहीं बचेगा। ये भी बड़ी मजे की बात है। अगर भाव को हम हटा दें तो इंसान ही नहीं रहेगा। फिर वो सिर्फ मशीन, एक इंटेलिजेंट जानवर से ज्यादा कुछ नहीं होगा बस। हाँ, वो उसी तरीके से सोच रहे हैं कि भाव की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तर्क और इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, सुख सुविधा, यही सब। हाँ, और फिर और दूसरी वजह की बात ये भी है, फिर वो मानते भी नहीं कि मैं अपने इस दर्शन में समझ को आधार लेकर चल रहा हूँ। इस बात को भी नहीं मानते, वो इस बात को भी नहीं मानते। तो यहाँ भी समस्या है। मतलब समझ के ऊपर ही सारी चीज निर्भर कर रही है उनकी, कि व्यक्ति इन चीजों को समझेगा, और वही मानते भी नहीं। और दूसरी बात, समझ क्योंकि मूल है और सबको समझदार होना पड़ेगा, ये नेसेसरी तत्व है इनके दर्शन में। सब समझदार नहीं होंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कोई सोचो मैं ये पोस्ट पर डालता हूँ, और जो जिसको वो ऑर्डर रिसीव हुआ वो समझदार नहीं हो, वो ईमानदार ना हो, उसमें मतलब जो सोसाइटी के लिए जितनी चीजें चाहिए वो है नहीं उसमें। वो एक क्या कहते हैं उसको, कामचोर टाइप का, हरामखोर टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, तो मतलब काम से जी रहा है, वो करता ही नहीं ढंग से काम, उसके डीएनए में है वो चीज। अब वो व्यक्ति यहाँ पे रुकिए विकास जी। मैंने पहले से आप जज नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के डीएनए में ही कामचोर है, ये यहाँ पे वो पकड़ लेंगे आपको। यहाँ पे कोई भी मानवतावादी व्यक्ति जो मानवता में विश्वास करता है वो पकड़ लेगा कि अरे भाई वाह, माने आप बहुत महान हो गए या दूसरे को कामचोर बता दिए, वो भी डीएनए में कामचोरी। मतलब कितने आप मतलब बायोलॉजिकल टर्म यूज करके और बहुत गंदी बात बोल रहे हैं। इसको पता क्या, बिल्कुल इसको पता क्या कह सकते हैं सोसाइटी के टर्म में, कहता है ना कि इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है ना, कहते हैं ना। तो उसी बात को बोलने का तरीका है, बस अलग अलग तरीके से बोली जा सकती है। हाँ, तो जिसके वो रग इसके लिए बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति आप ये बताइए, ऐसे व्यक्ति क्या होते नहीं है कि क्या एग्जिस्ट नहीं करते क्या, या फिर पूरी तरह से? ऐसे व्यक्ति को भी वो कंपलसरी बोलते हैं कि हर एक आदमी को 4 से 5 घंटे काम करना है, चाहे वो कुछ भी काम करे, बिना काम किए किसी को भी बैठा के। तो ऐसा बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे बताइए, ये जब उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को काम करना ही होगा, इतने घंटे तो अच्छे से जो उनको ड्यूटी दी गई है वो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोग सारे के सारे होना आप देख पा रहे हैं ये चीज कि ये संभव है, या फिर ऐसे होते हैं क्या इतने, मतलब एक व्यक्ति को कह दिया और उसने कर दिया, तो ये चीज होते तो नहीं है, 100% तो नहीं बोला जा सकता है। तो धीरे धीरे रिफाइनमेंट होगा। हाँ। कोई प्रॉमिस करे कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा 4 घंटे में, और वो ना करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। 100 में 5% आदमी वो नहीं सकता है। सुनिए, अब यहीं से लेके चलते हैं। अब जब आज मान लीजिए हमने आज इस व्यवस्था को लेकर आ गए, और आज ये सब कुछ हो रहा है, रिफाइनमेंट और संशोधन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो आज वो व्यवस्था लागू हो रही है। अब उसमें आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर लेंगे, जो आज भी करते ही हैं। उनमें इतनी काबिलियत होती है, और साथ में इतनी कहते हैं ना, एक से वो क्या होता है, एक ईमानदारी, इंटीग्रिटी है ना। हाँ, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। तो ऐसे ये गुण है, अकाउंटेबिलिटी, हाँ, जिम्मेदारी का एहसास। तो ये ऐसे गुण जिन व्यक्तियों के अंदर हैं वो तो एकदम से कर लेंगे, वो अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो गुण क्या 100% व्यक्तियों में है? नहीं, तो 90% में मान के चलिए ना कि है। 10% धीरे धीरे देख के रिफाइन होंगे। उनको अगर अच्छा खाने पीने के लिए मिलेगा तो उनकी आत्मा शायद जागृत हो कि अरे यार, मैं कैसे मुफ्त का खाना खा रहा हूँ, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। शायद ऐसा परिवर्तन हो, क्या बोलते हैं? हाँ, परिवर्तन होएगा और ऐसे होगा, लेकिन
आज वो ला दी व्यवस्था। अब वो सारे लोग जो जिनकी पुरानी आदतें हैं, तो वो सिस्टम वो क्या करेंगे? अपना ठीक है, वहां पर हरामखोरी करेंगे, काम चोरी करेंगे, तो उसके पास वाले भी कुछ लोग होंगे। तो आप पता क्या है, मैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका मकसद ही ये है सिर्फ कि हाँ यार बस मुझे कुछ करना ना पड़े, ऐसी जॉब मेरी हो जहाँ पर मुझे कुछ करना ना पड़े। उनका मकसद ही वो जॉब ही ऐसी ढूंढते हैं कि जहाँ मुझे कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति जब वो कोई भी उनको जॉब देंगे कि इतने घंटे का, और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा तबका ऐसा है ऐसे लोगों का, मतलब कोई 10% की बात नहीं है जो आप ये हाइपोथेटिकल आपने 10% बोल तो दिया, लेकिन ये 50% से भी ज्यादा है। 50% से भी ऐसे ज्यादा लोग, है। हाँ 50% कह सकते हैं या थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, तो वो उन लोगों को फिर मतलब 10% से ज्यादा है। उनकी काउंसलिंग की जाएगी, कि उनको ट्रेन किया जाएगा कि भाई देखो, आप ऐसे नहीं करोगे तो इतना अच्छा व्यवस्था जो हम लोग लाने वाले हैं सबकी सुख शांति की, वो व्यवस्था नहीं आ पाएगी, और मजबूरन आपके साथ हमको फिर गलत तरीके से पेश आना पड़ेगा। आपको हो सकता है हम जेल में बंद करके वहाँ सिर्फ खिचड़ी खिलाएंगे, फिर आप ये मत बोलना। और दूसरी, हाँ, और ये प्रावधान उनकी व्यवस्था में है नहीं, ये दंड वाला प्रावधान या किसी प्रकार की, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं ना व्यक्ति बुरा है, बुरा हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये बात उनको मतलब बहुत बड़ी कमी है। हाँ, मैंने कहा था जो दंड व्यवस्था, दंड का प्रावधान नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। एक तो नहीं, क्योंकि किसी को रियलाइज कराने के लिए क्या करोगे आप? कहोगे आप उसको सिर्फ बोलते हैं ट्रांजिशन फेज रहेगा 5 से 10 साल का। उस फेज में लोगों को काउंसलिंग की जाएगी, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, और सभी लोग फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना शुरू कर देंगे, सामाजिक जो भी काम धाम है देश के लिए, दुनिया के लिए। चलिए, ये सिर्फ एक बात हुई, ठीक है, एक पॉइंट की। अभी इसमें और दूसरे बात आएंगी। दूसरे बहुत सारे लोगों के अंदर उत्तेजना, यानी जो क्रोध का उठना होता है ना, उत्तेजना, गलत फहमियां, और एकदम से आवेश में आके कुछ कर देना, तो ये ऐसी प्रवृत्तियां इंसानों में पाई जाती है। अब उसी ट्रांजिशन फेज में ही बहुत सारे ऐसे, जैसे आंदोलन करते हैं ना लोग कि ये तो गलत हो गया हमारे साथ, ये तो कुछ ऐसा हो गया, वो कुछ भड़का देते हैं दूसरे लोगों को भी। मतलब कुछ वो खुद गलत फहमी का शिकार है और दूसरों को भी ऐसे भड़का देते हैं, और फिर उसमें एक बड़ा जनमत कुछ बहुत बुरा कर देता है, हिंसा और वगैरह ये सब चीजें उठती हैं। कारण उसका क्रोध और समझ होती है, मतलब गलत समझ लेना, ठीक है ना, समझ कम विस्तारित होना व्यक्ति की, उसके बाद फिर वो क्रोध का तत्व उसमें मिलता है, और तो फिर इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये भी चीजें रहेंगी। अब उसको, क्रोध को कैसे वो मैनेज कर पाएंगे, लोगों के गलत फहमियों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, तो वो चीजें, उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी, वही उपाय है, और तो कोई दूसरा उपाय दिख नहीं रहा है ना। उनको भी काउंसलिंग किया जाएगा, और ज़्यादा अगर नहीं काबू में है तो फिर उनको वो फिर जेल में डाला जाएगा, कुछ पनिशमेंट जैसी चीज़ तो रखनी ही पड़ेगी। जेल तो है नहीं ना वहाँ पे। नहीं, ट्रांजिशन फेज में रहेगा। ट्रांजिशन फेज में थोड़ी जो पूरी पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, या मिलिट्री को खत्म कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर चाइना या पाकिस्तान तो लगे हुए हैं कि कब इंडिया को। हाँ, अभी उनका भी आएगा प्रश्न। तो जैसे अभी शुरू करेंगे तो इंडिया से करेंगे, तो उनका भी प्रश्न आएगा फिर साथ में, कि जो कुछ लोग चाहते ही यही हैं, जैसे बड़े कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने सिस्टम कुछ ऐसा सेट कर रखा है कि वो दूसरे देशों का शोषण करके खुद ऐश करते हैं। ये एक सिस्टम बना रखा है, बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, और किसी को पता भी नहीं चल पाता। असल में इतना ऑर्गेनाइज है वो कि आम इंसान को ये बात भी समझ नहीं आती कि इस प्रकार से कुछ हो रखा है हमारे साथ। जैसे करेंसी का सिस्टम है हर जगह का, कि डॉलर की इतनी वैल्यू रहेगी और इस देश की करेंसी की इतनी वैल्यू रहेगी, तो वहाँ के आदान प्रदान जब करेंगे वस्तुओं का, तो ऐसे ऐसे करके, और भी बहुत सारी चीज़ें कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यानी हर किसी पे अमेरिका ही सैंक्शन लगा रहा है। बांग्लादेश क्यों नहीं किसी पे सैंक्शन लगा रहा है? मतलब समझिए इस बात को। तो ये सेट कर रखा है उन्होंने सिस्टम ऐसा जी, बहुत सारे चीज़ों से, कि वो अमेरिका, अगर आज हम देखते हैं ना कि विकसित देश और मौज कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, कि उनमें लाइफस्टाइल अच्छा है, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छी है, या फिर ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनमें, और हमारे यहाँ सब कुछ बुरा है। तो सिर्फ इतना सही फर्क है कि जो
सिस्टम के अपर साइड में बैठे हुए देश हैं वो सब मजे लूट रहे हैं उन ये लोअर साइड वाले देशों को लूट कर, यानी कि उनके संसाधनों से मजे वो लूट रहे हैं। तो उनको गुलाम बनाकर, यानी एक तरह से ऑलरेडी वो पिछले 300-400 साल लूट लिए हैं ना, इसलिए भी वो लोग अमीर बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो पिछले लूटे हुए को खा के और फिर मजे कर रहे हैं, वो निरंतर आज भी वही चल रहा है सिस्टम। हाँ, आज और हमेशा चलेगा। हाँ सही है, सिस्टम वो आज भी बना के रखे हैं। हाँ, वो सिस्टम वही का वही चला हुआ है कि वो जो गरीब कंट्रीज कह लें जिनको, या डेवलपिंग फेज में है, उनको लूट कर, और डेवलप्ड जो हो चुके हैं वो सब इस तरीके से लूट कर मजे कर रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी जनता आवाम वो जी मजे लूट रही है। तो ये तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में मतलब ये संपूर्ण समाधान मतलब काफी उसका कुछ प्लान नहीं है उनके पास कि दुनिया के साथ कैसे हम टैकल करेंगे। एक कमी है बहुत बड़ी। हाँ, दुनिया के साथ जब हम अपने यहाँ से करेंगे तो दुनिया एकदम से हमें लूज पॉइंट देखकर, और वो करेगी फिर अपने तरीके से अपना काम। जो भी उनसे निकल पाएगा, जितना वो हमको लूट पाएंगे या क्या कर पाएंगे, वो काम करेंगे। क्योंकि वो तो बैठे ही हैं इंतजार में कि कोई किसी प्रकार से कोई वीक हमें दिखाई दे, कोई कंट्री। जैसे कि श्रीलंका वीक पड़ रहा है तो चाइना वहां पहुंच जा रहा है, चाहे पाकिस्तान तो है तो उसके साथ भी। हाँ, कोई भी हो, कोई भी हो। और दूसरी बात, जैसे एक तरह से विदाउट करेंसी सिस्टम है इसमें, तो इसमें वाटर सिस्टम भी नहीं है। मतलब असल में तय कौन कैसे करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि सबकी इच्छाएं सब कुछ पूरी होंगी सिस्टम में। ठीक है, वो एक सिस्टम ऐसा बना होगा और उसमें सबको सब कुछ सारे संसाधन बराबर मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, इसके संसाधनों की जब उपभोग किया जाएगा, इनका अंधा उपभोग, तो उस समय में ये किस तरीके से उस चीज को डिसाइड करेंगे कि सबको बराबर मिले। सुनिए, पहले मान लीजिए कुछ ज्यादा चालाक लोग हैं और वो लोग 10% हैं, लेकिन उनको कोई चीज जल्दी समझ आई कि हाँ मुझे ये चीज जल्दी से जल्दी लूटनी है इस सिस्टम से, तो वो जल्दी से जल्दी अपनी मांगे लिख देंगे और इतनी इतनी उनको मिल जाएगी। अब वहाँ पर सिस्टम जो संसाधन है उसकी कमी होने लगेगी कहीं ना कहीं। फिर बाकी लोग जागेंगे कि हाँ अब हमें भी चाहिए, तो अब उनको उतना नहीं मिल पाएगा जो शुरू वाले ले गए थे, उनको अब बचे हुए में से बराबर बराबर मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसे अनलिमिटेड नहीं है, उनका कुछ ना कुछ लिमिट है। जी, तो ऐसी बहुत सारी, हाँ ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है पूरा का पूरा ये, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं इसकी बहुत गहराइयों। हाँ जी, जैसे कि मतलब आपका कहने का मतलब लाइक हम गोल्ड को ले लें, डायमंड को ले लें, तो ये तो अनलिमिटेड। हाँ मेरा तो भाई बिल्कुल, मुझे तो भाई कड़े डालने हैं और दोनों हाथों में कड़े होने चाहिए, मेरे पैरों में भी कड़े होने चाहिए सोने के। बनाओ जी कंगन। मेरे लिए तो मैं 5 किलो सोने के अपने जेवर बनवा लूंगा और अपने घर वालों के बनवा लूंगा सबके। हाँ तो इतना तो। अब ये सिस्टम बाई चांस ये सिस्टम जब collapse करेगा तो अंत में तो मैं ही सबसे अमीर रहूंगा ना। और ये collapse करेगा ही करेगा। मेरी समझ तो यही कहती है कि जैसी परिस्थिति, क्योंकि ये जबरदस्ती लाया जा रहा है और इस सिस्टम को चलाने के लिए एक मूल तत्व की जरूरत है जो कि है समझ। और वो समझ किसकी, किसी एक व्यक्ति की नहीं, सारी सोसाइटी की, हर एक व्यक्ति की समझ इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक व्यक्ति समझदार नहीं होगा, इसमें वो अंडरस्टैंड नहीं करता होगा इन चीज़ों को, इन बातों को और इस सिस्टम को, तो भाई साहब ये कोलैप्स करेगा ही करेगा। और करेगा तो फिर बड़ी बुरी तरह से करेगा। नहीं, ज़्यादा लोग भी अगर 90% 95% लोग भी समझ लेंगे कि इस व्यवस्था में हाँ चल जाएगा काम, 5% बिल्कुल। कैप्चर किया जा सकता है कि भाई तू ठंड रख, नहीं तो तू जाएगा जेल में। हाँ बिल्कुल, फिर तो चल सकता है काम, लेकिन ऐसा होता नहीं। जनरली ऐसा होता नहीं कि इतने ज़्यादा, और वो होगा, वो प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन इसमें टाइम अभी बहुत लगेगा। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आज हम अगर इसकी बात करें आज लाने की, तो आज की अगर हम सोसाइटी को देखते हैं तो मुझे तो वो दिखाई नहीं देता। मुझे तो बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। उस गैप को फिल करने में हमें अभी सैकड़ों साल लगेंगे, उस समझ को डेवलप करने में, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी होती है उसको डेवलप करने में।
हाँ हाँ। जी। तो ये उसका सबसे बड़ा फाउंडेशन जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ उसके बिल्कुल। अब पीछे सोचिए आप। प्रेमजीत सिरोही जी का हाँ खुद का कॉन्शियसनेस लेवल उठा हुआ इतना दिखता नहीं है, देखा जाए तो। तर्क हाँ वितर्क करते वो हैं, लेकिन अध्यात्म के बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उनको उनके लिए ध्यान नहीं उनका जी। उनका है, उनका कई मामलों में उनका ठीक है, अच्छा उनका स्तर है, हुँ, लेकिन उनके अंदर थोड़ा बेईमानी और धृष्टता धूर्तता जैसी चीजें हैं, हुँ, जिसमें वो सामने वाले को सही होते हुए भी अप्रिशिएट नहीं करते कभी, और उस बात को कभी सम्मान नहीं देते। तो ये उनके अंदर सबसे बड़ी कमी है। और वो सिर्फ और सिर्फ उनको ये चाहिए कि सामने वाला 10 बात करता है, उसमें 9 बात अच्छी कर रहा है वो, तो उसको वो अरे सर करके इधर उधर डाइवर्ट करेंगे। लेकिन अगर एक उसको लूज पॉइंट मिला तो उस लूज पॉइंट को हाईलाइट करके उस पूरे व्यक्ति को जीरो करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, और उसकी 9 अच्छाइयों को वो बिल्कुल खा जाएंगे। तो ये जो एक बेईमानी होती है ना अपने साथ, एक आत्मा के साथ बेईमानी, तो ये अवगुण उनके अंदर है, जिसके कारण उनकी कॉन्शियसनेस जो कि काफी अपवर्ड है, वो काफी ऊंची उठ चुकी थी, लेकिन इस अवगुण के कारण वो जीरो हो जाती है, किसी काम की नहीं बचती। जी, जी, वही चीज़ मैं बोल रहा था कि उनका खुद का अवेयरनेस लेवल जो है, विस्तृत अवेयरनेस, वो चीज़ मार खाती है, क्योंकि दूसरे का भी जो अच्छे पॉइंट्स है, उसको अगर हाँ अगर ध्यान में सर रखना चाहिए। अगर उनमें भावनात्मक और व्यवहारिक समझ होती, तो हुँ, फिर वो ऐसी बेकार और रद्दी बातें नहीं करते, जो वो बातें करते हैं ना, जिस तरीके से उनका कभी वीडियो देखना, और जब वो बातें करते तो वो करते ही नहीं ऐसी बातें कि अपने आप को ही बस सही साबित करना है, ये करना है। हुँ, अगर उनकी समझ डेवलप ऐसी होती तो उनमें व्यवहारिक भावनात्मक समझ की बहुत बड़ी कमी है, उनके जीवन में भी दिखता है वो। जी, 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 जी। आपको शायद पता नहीं उनके जीवन के बारे में ज़्यादा पता है कि नहीं। मैंने तो पर्सनली ही पूछ लिया था उनसे, तो उन्होंने काफ़ी बताया। तो वो लगभग लगभग जीवन के हर पहलू पर एक असफल रहे, फेल रहे। हुँ, हुँ, वो चाहे चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे घर गृहस्थी संभालने के चक्कर में उसमें क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ना वो इज्जत कमा पाए, ना पैसा, और ना क्या कहते हैं, और रिश्ते। हुँ, तो हुँ। समाज में जो जितनी चीजें होती हैं उस सब में लगभग लगभग वो फेल रहे हैं, इसीलिए सबका या ऐसा उन्होंने। इसीलिए तो सभी वो जो फेल बड़े-बड़े भी इसी हाँ, हाँ। हाँ नहीं नहीं, वो फेल भी इसीलिए रहे क्योंकि वो कभी एडजस्ट नहीं कर पाए किसी के साथ। वो अपनी पत्नी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो पत्नी छोड़ के चली गई। हुँ, जब घर वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो खुद साधु हो गए। और जब साधुओं के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाए तो समाज में वापस आए, तो नई शादी की और उनके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन वो परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि उन्होंने फिर ऐसी किसी महिला के साथ शादी कर ली कि जिनके इनके साथ बिलीफ सिस्टम दूर दूर तक मैच ही ना करते हो, कि जिनमें कोई धारणा अवधारणा कुछ हो ना, क्योंकि वो इंडिया मूल की नहीं रही तो वो रशियन मूल की रही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। और पहले भी ये कुछ कमाते मतलब असल में थे नहीं कभी पूरे जीवन में, असल में हुँ। पता नहीं अभी तो कितनी उम्र होगी इनकी शायद। तो अभी तक अगर सिर्फ इस यूएलएम और यूट्यूब जो चैनल बनाया इन्होंने, हुँ, इसके अलावा इन्होंने पूरे जीवन में कुछ नहीं कमाया। आप सोचिए, हुँ, हुँ, हुँ। ये एकमात्र इनकी कमाई का जरिया अब बना वो जीवन के अंतिम क्षणों में। हुँ, हुँ, हुँ। तो ठीक है। इस तरीके से इनका जीवन है, और उस जीवन में भी अपनी इस समझ के कारण इनको कष्ट हुए हैं। और उसी के कारण अब ये इन्होंने जो एक दर्शन दिया, वो भी एक आधा अधूरा अपूर्ण दर्शन दिया। और इस अपूर्ण दर्शन को बस ये है कि इनके बुद्धि तत्व थोड़ा ज़्यादा जागृत है, तो उसके उसी से बस ये पैसे कमा पा रहे हैं, लोगों को बुला बुला कर और प्रसिद्धि कर करके, और किसी की आलोचना कर दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को पागल बोल दिया, तो किसी का कुछ किसी का कुछ। तो ये कुल मिलाकर है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ठीक है विकास जी, ये मैं बातों का ध्यान रखूँगा जब उनसे चर्चा करूँगा, और इसको संभवतः मैं अपलोड भी करूँ चेंज इंडिया चैनल पर। और इसमें तो ये अभी बात ये जो बात हुई इसको, या उस चर्चा को? इस चर्चा को भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि इसमें भी तो आपने बहुत नहीं पॉइंट। इस चर्चा हाँ नहीं, इस चर्चा को मत अपलोड करना आप, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा प्रिपेयर होके या कुछ इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। मैं सुबह बड़ा कैजुअल वे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। ओके। तो हाँ इसको नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके कुछ करना चाहेंगे?
हाँ जी। नेक्स्ट टाइम कुछ इस पे प्रिपरेशन करके कुछ बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा सा भले असल ही में पता क्या है, टू द पॉइंट नहीं हुआ है, असल में लेकिन बात तो सब कुछ निकल के आ ही गया जो आप कहना चाहते हैं संपूर्ण समाधान की खामियों के बारे हाँ हाँ, वो तो हैं कई चीजें, में। पर बात तब भी अब बात ज़्यादा अच्छे से हो पाती है जब आप अपनी तरफ से कुछ बातें रखें और फिर उन संपूर्ण समाधान की तरफ से या जो आपको ठीक लगती है, और फिर अगर मुझे वो ठीक नहीं लगती फिर मैं उनको बताऊं कि क्या और क्यों ठीक नहीं है। तो वो उस फॉर्मेट में अगर रहता है तो मुझे लगता है कि हाँ, अपलोड करने जैसा। लेकिन आज कुछ खास बात नहीं हुई। अभी पता क्या है, मेरा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहता इनकी बात आलोचना समालोचना और इनकी बात करने में, क्योंकि मैं इनको बहुत गहरे से देख चुका हूँ कि ये बिल्कुल इसका प्लस एक इसका रिजल्ट तक देख चुका हूँ मैं कि इसका रिजल्ट आएगा क्या। इसका रिजल्ट अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब समाज ही इसको एक गलत वर्ड यूज कर लेता हूँ मैं, समाज इसको लात मार के बाहर निकालेगा इस दर्शन शास्त्र को। मतलब इतना इसके साथ अभद्रता होगी अगर ये कोई बात नहीं इस प्रकार है। तो आएगा तो आने की तो बहुत ही दूर की बात है, आएगा तो है ही नहीं, तो हम्म स्वीकार ही कोई नहीं करेगा। मेरे कहने का ये अर्थ अपफ्रंट रिजेक्ट, जिसे कहते हैं ना अपफ्रंट रिजेक्ट करेंगे इसको। तो ये इस तरह की बात है। एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल अपने गांव का कोई व्यक्ति हो जो भैंस का दूध निकाल के उसको बेच के और अपने घर का गुजारा चलाता है, मैं कहता हूँ उसको भी अगर ये बातें बताएं ना, वो भी इस बात को सुन के ये कहेगा कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो उस व्यक्ति में भी इतनी समझ है लेकिन इनमें नहीं है। ये व्यवहारिक समझ की कमी है। हाँ, बस इतनी सी बात है। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करी भी हैं गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करके, और वहाँ प्रबुद्ध लोगों को इकट्ठा करके, गांव के कुछ जो होते हैं बड़े उनको इकट्ठा करके उन सब ने एक स्वर में यही कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर फिर वो लास्ट में यही कहते हैं बाद में, जब ये अपना कहते हैं कि अगर हो जाए तो वो कहते हैं कि अगर हो जाए तो अच्छा है भाई साहब हो जाए तो ठीक है, फिर हम भी आपके साथ हैं। बस इनको संतुष्टि मिल जाती है कि चलो ठीक है। लेकिन असल में वो जानते हैं, सब जानते हैं ये कुछ ऐसा है नहीं विषय कि जिसको कुछ ऐसे जैसे प्रमोट किया जा रहा है संपूर्ण समाधान करके, कि ऐसा कुछ है नहीं। दम नहीं लगता कुछ प्रैक्टिकल में, कुछ जिससे अपना जीवन कुछ सुधर सके या कुछ हो सके। और अगर इसकी पॉजिटिव की अगर मैं इसका थोड़ा पॉइंट रखूं अपना, क्योंकि इतनी सारे नेगेटिव बोलने के बाद कहीं ऐसा ना लगे आपको कि मैं किसी धारणा से ग्रस्त हूँ या कुछ ऐसा। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव भी बोल देता हूँ मैं कि ये जो इन्होंने सोची है बात, ये हो सकती है और होगी भी, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिपरेशन होती है सोसाइटी की जो कि आज नहीं है, आज नहीं होगी ये। मतलब आज का मतलब हमारी जनरेशन में, हमारे उम्र में 100 साल तक भी नहीं होगी। इसको मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ या आप कहीं इसको डॉक्यूमेंटेशन में रख सकते हैं। 100 साल छोड़िए, मैं कहता हूँ कि 500 साल तक भी शायद ऐसी सोसाइटी हमारी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक लंबी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सोसाइटी की जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उसका ग्रो होना एक लंबी प्रोसेस है। ये कोई 2-4 साल की बात नहीं है कि 2029 के इलेक्शन आएंगे उसमें 50% लोग वोटिंग कर देंगे और ये आ जाएगा, ऐसे करके नहीं होता। तो ये आएगी, ऐसा होगा जैसी ये बातें कर रहे हैं ना कि हाँ ऐसा होगा, सबको सब कुछ मिला करेगा, सब कोई दुखी नहीं होगा और सब जगह सुखी सुख होगा, सब लोग अपने में मस्त रहेंगे, आनंद में जीवन जिएंगे, इंसानियत मतलब एक प्रफुल्लित अवस्था में होगी। ये होगी जब संस्कृति और सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है ना। तो हर बार ऐसा होता है, और ऐसा सैकड़ों बार या हजारों जितने भी बार हो चुका है पहले भी। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा से हो चुका है और हमेशा आगे भी होता रहेगा। लेकिन होता है ये मानवता के इतिहास में एक बार, यानी कि एक बार का मतलब मेरा ये है सभ्यता के इतिहास में एक बार होता है जब सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर होती है। जब व्यक्ति चरम उत्कर्ष का मतलब क्या है, जब व्यक्ति सब चीजों को ट्राई करते 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 परिष्कृत होते होते हर एक व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है, तो उनको ये चीजें फिर समझानी नहीं पड़ेगी, ये कोई बुक नहीं लिखनी लानी पड़ेगी कि ये देखो संपूर्ण समाधान, और ये कोई चर्चा नहीं करनी पड़ेगी ऐसे बैठ के। वो सोसाइटी खुद से ही अपने आप से रिफॉर्म करते करते इस सिस्टम में दाखिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल जैसे पका हुआ फल गिर जाता है ना पेड़ से, बिल्कुल इस तरीके से ऑटोमेटिकली होगा। ये कुछ क्रांतिकारी कुछ ऐसी गतिविधि नहीं होगी उस टाइम। वो सबको
समझ आ चुकी होगी बात, और वो सब कर लेंगे जी। लगभग लगभग कुछ ऐसी बात। हाँ, तो समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो ये हम्म। चीजें हैं कि ये जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, लेकिन आज के समाज समाज में नहीं है। तो मान के हम ये चलते हैं कि आज ये एक छोटी सी बीज डाल रहे हैं और वो धीरे धीरे पेड़ हाँ बनेगा, है ना। हाँ हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वो सोच रहे हैं या कह रहे हैं। और तब जब ये होगी तब शायद किसी को पता भी नहीं होगा ये संपूर्ण समाधान नाम की किसी तक भी लिखी थी। तो ऐसा करके इतना जब होगी कभी ये। हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब अगर ये कुछ इसको और भी विस्तार दें, ऊंचाई दें, आचार्य प्रशांत के जैसा या ओशो के जैसा धीरे धीरे, तो लोग याद करेंगे कि हाँ कभी हुए थे प्रेमजीत सिरोही दार्शनिक जो जिन्होंने इस बीज को डाला था कि भाई सबको सुख शांति और आज़ादी कैसे मिले। हाँ, ऐसा ऐसा सर, ऐसा बहुत सारे लोग कर चुके हैं, इनसे पहले ऑलरेडी चल भी रहे हैं कई जगह पे ऐसे सिस्टम। हम्म मतलब ये तो अभी सिर्फ थ्योरी के फेज में है, ये तो सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे हैं अपनी इसको बात को मनवा मनवा के लोगों से बात कर करके कि हम्म। देखें लोग क्या कहते हैं। ये तो सिर्फ अभी टेस्टिंग अपने बीटा फेज, मतलब ये थ्योरी की फॉर्म में है अभी, जी लेकिन लोग प्रैक्टिकल में कर चुके हैं काफी सालों से। जी जी जी। मतलब आज ओरोविले नाम के जैसे एक विलेज है, उसका आपको पता होगा। तो ऐसे करके शायद इटली में भी कहीं पे एक ऐसा गांव है कि वहां पर ये सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। और ऐसा अगर दर्शन की बात करें, थ्योरी की ही बात करें, तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि ए नागराज करके कोई व्यक्ति हुए हैं दार्शनिक, जिनका आजकल उनका कोई आगे का फॉलोवर है मध्यस्थ जो उस काम को आगे, वाला। हाँ, मध्यस्थ दर्शन करके। हाँ तो वो इस काम को पहले से बहुत प्रेम कर चुके हैं, बहुत पहले 1900 पता नहीं कितने में। जी जी, आज से 50 साल तो पहले मान लीजिए। हाँ। हाँ बिल्कुल। तो यानी ये चीजें तो बहुत चीजें, और उनकी समझ बल्कि इनसे गहरी है, ये भी बात है। मुझे ब्रह्म तो इस सत्य बात है, में फिर भी, ब्रह्म सत्य है, हाँ जगत सत्य है, उनका ये कहना था। हाँ बिल्कुल। और ये कहते हैं कि ब्रह्म छोड़ो जगत ही सत्य है, सब कुछ व्यवस्था ही सब कुछ है। मतलब अंदर को, व्यक्ति के अंदर को ये बिल्कुल ही नकार देते हैं, ये कहते हैं कि सारा कुछ बाहर ही है जो भी है। तो हम्म। बात कुल मिलाकर इस तरीके से इतने नादानियाँ बचकानियाँ। और सोचिए आप कहते हैं कि इनको कुछ याद करेगा, याद कैसे करेगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पीछे हर एक व्यक्ति को गाली देते हैं। मतलब ओशो हैं, कोई आचार्य प्रशांत, उनकी नादानी, आओ जी उनकी नादानियाँ गिनवाते हैं। अब जब कोई भी एक सामान्य समझ का व्यक्ति जब इनकी वीडियो देखने के बाद और ओशो को सुनेगा, हम्म। और जब जब ओशो को सुनेगा तो उसकी बात में वो बिल्कुल सहमत हो जाएगा एकदम से। वो कहेगा कि वाह वाह क्या बात है, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी जिंदगी में, ये तो बात कुछ नहीं कर दी इस बंदे ने। अब सोचिए जब वो उस व्यक्ति, अब इनकी बात सुन के तो गया था ओशो को सुनने कि ओशो में कितनी नादानियां हैं, चालबाजियां, गलतियां, ये वो, और वहां से वो सीख के आएगा कि ओशो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब वो व्यक्ति क्या कहेगा कि ये यही व्यक्ति गड़बड़ है फिर, जो बीच में दलाल का काम कर रहा है, जो जिसको कुछ आता पता नहीं है, गलत है इसकी सारी समीक्षाएं। ये तो आपने पॉइंट निकाल दिए। हाँ, तो मतलब वहां भी उस लेवल पर कुछ ऐसा नहीं देख पाता मैं कि इनको कोई याद भी करेगा और पॉजिटिवली। हाँ, गाली देने के लिए याद कर सकते हैं इनको कि एक व्यक्ति होता था कि जो हर किसी को गाली देता था, और उसको वो गाली दे के ही उसको याद कर सकते हैं। पर शायद मुझे नहीं लगता कि इसलिए भी कोई इतनी जहमत उठाएगा। वो कहेगा यार छोड़ो, ऐसी दुनिया होती है। वो कहते हैं ना कि हाथी अपने रास्ते जा रहा है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इस तरीके से लोग इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो यार, ऐसे बहुत सारी दुनिया है। तो इस तरीके से मुझे इनका फ्यूचर लगता है। अगर इनके फ्यूचर की बात करें आप, तो फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया कि मुझे तो ये दिखाई देता है। संपूर्ण समाधान के बारे में आपने सब कुछ बता ही दिया, पूरा अच्छे से समीक्षा कर दिया, अपने विचारों को रख दिए, और हम लोग अपना आसानी से एक बातचीत भी हो गया, चर्चा भी हो गया। तो इसको रखा जा सकता है। जो संपूर्ण समाधान के फॉलोअर हैं वो लोग सुनेंगे और समझेंगे। और एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया कि अरे सर, हाँ, आजकल तो सुनिए मेरा, अब क्या रहता है, नहीं इन चीजों को तो आप पब्लिश मत कीजिए। ये एक वैसी बिल्कुल इनफॉर्मल और बिल्कुल कैजुअल बात कर रहे हैं हम आपस में एक दोस्ती के नाते। मेरा तो असल में क्या रहता है आजकल, और मैं करता नहीं, फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दया आती है उन पर कि चलिए ठीक है, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें क्या, है ना। तो बस इस भाव से। लेकिन मेरा दिल तो आजकल ये करता है कि जिस टाइप के ये व्यक्ति हैं, इनसे चर्चा तो देखिए कोई कर नहीं सकता, कोई संवाद तो इनसे स्थापित कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इनकी हाँ में हाँ करते चले जाओ फिर तो ठीक है, फिर तो आप ठीक है संवाद कर लोगे।
और फिर भी क्या समाज किया जब आपने अपनी ये बात ही नहीं रखी, अपनी अगर कोई पॉइंट आया तो वो रखा ही नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई अगेंस्ट कोई पॉइंट आया तो ये गारंटी है कि वो उस पॉइंट को डिलीवर आप नहीं कर पाएंगे उन तक, यानी कि वो उस बात को मान नहीं पाएंगे, चाहे आप जितना मर्जी उनके साथ बात कर लीजिए, 10 घंटे बात कर लीजिए चाहे, तो उस एक पॉइंट को ये समझ नहीं सकते, तो संवाद वही कट हो जाता है व्यक्ति का। तो ये मैं कह रहा था कि संवाद तो इनके साथ हो नहीं सकता, तो हो क्या सकता है फिर? हो वही सकता है जो ये करते हैं सब दुनिया के साथ, ये जो तलवारबाजी करते हैं ना, तर्कों की। तो गाली गलौच, हाँ, तर्कों की बहसबाजियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, गिराना उठाना, मतलब लड़ाई झगड़ा, मार काट, मतलब शब्दों की मार काट है ये। तो मतलब हिंसा, बिल्कुल हिंसा, इनके साथ हिंसा हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता इनके साथ। हाँ, तर्क से ही ये बात है। तलवारबाजी। गाली गलौच हो सकती है, हाँ, इनके साथ गाली गलौच हो सकती है, अच्छे से कोई बजाए इनको, अच्छे से कोई इनके साथ बात करे, गाली दे के बात करे, तब ही ये मतलब उस लायक व्यक्ति, मैं समझ पा रहा हूँ उनको कि उस लायक व्यक्ति हैं ये। अब हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारी वैसी प्रवृत्ति नहीं है, हमारे खुद की आत्मा इस तरह से डिज़ाइन नहीं है ना, कि हम उस लेवल के व्यक्ति है नहीं। लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाली देने में बड़े तेज हैं, तो इनसे कभी ना कभी बात हो ही जाएगी इनकी, और होती रहेगी जिस हिसाब से चल रहे हैं ये। तो ये बहुत गालियाँ खाने वाले हैं आने वाले टाइम में, मेरा कहने का अर्थ है। हाँ विकास जी, बस यही मैं कहूँगा कि जैसे कि आपने बोला आपकी आत्मा की ऐसी डिजाइन नहीं है और उनकी आत्मा की वैसी हाँ, डिजाइन है, तो हम सभी परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्री हैं। तो हम सभी का आपस में कर्तव्य बनता है कि किसी के डिजाइन में कुछ डिफेक्ट है तो परमात्मा का ही डिफेक्ट समझा जाए, और उस डिफेक्ट को जितना हम दोस्ती के भाव से दूर कर सकें उतना अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं? तो वो होता नहीं सर, बात यही है ना, हमने कोशिश की। प्रयास तो करना है हमें। हाँ, प्रयास करना है, आप कर सकते हैं, मैंने तो कर लिया। जी आप कर सकते हैं, जी जी जी। क्योंकि मैं व्यक्ति को बात करते समय सिर्फ यही देखता हूँ कि इसमें संभावना कितनी है उस मोल्ड होने की, है ना। लेकिन उनमें जीरो संभावना है, जीरो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जीरो कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल मौलिक रूप से कि उनमें कोई संभावना नहीं है। मैं इस नज़र से बोल रहा हूँ क्योंकि वो सुनना चाहते नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं है कि मोल्ड होने की। वो अपने आप को बिल्कुल ही 100% ठीक मान चुके हैं, तो इसलिए उनमें जीरो संभावना हो जाती है। उनकी नज़र जो है ना अपने प्रति, उस नज़र के कारण जीरो संभावना है उनमें। वो किसी को मानते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, तो क्या सुनेंगे आप? जबरदस्ती किसी को क्या सुना दोगे जब कोई सुनना ही ना चाहे? तो बात वो है। हमारा काम है प्रयास करना, और सामने वाला में कुछ चेंज हो या ना हो, चेंज इंडिया का जी ये जी बिल्कुल। रहता है कि भाई जो भी थोड़ा बहुत 1% ही हो जाए। हाँ हाँ ठीक है विकास जी, हाँ, आपसे बिल्कुल बात सही करके है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी जी बिल्कुल सही है, आपका तो मिशन ही है चेंज इंडिया, इंडिया को चेंज करने का, कि कुछ पॉजिटिव सकारात्मक रूप से परिवर्तन आए। तो ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए। आप को हम शुभकामना देते हैं कि आप अपने प्रयास में खरा उतरें। इसके लिए हम कामना भी करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक ऐसी बुद्धि, ऐसी क्षमता किसी गलत डायरेक्शन में जाकर बिल्कुल व्यर्थ ना हो जाए, कहीं ना कुछ कुछ अच्छा कर ले। जो उनके पास क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रही हैं बिल्कुल उन चीज़ों में उलझकर। अगर वो कुछ समझें अच्छे से तो कुछ अच्छा फ्रेम कर सकते हैं, इस चीज़ को भी सुधार के वो अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं, अफसोस, वो अलग बात है। पर हमारी इच्छा है कि वो कभी समझें, चाहे आपके माध्यम से समझे, किसी के भी माध्यम से, तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, ठीक है विकास जी, चलिए बाद में फिर और कभी इस बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल सर।